भारत एक ऐसा देश है जिसमें आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। कोई त्योहार हो या कोई चुनाव हो, दंगे उससे पहले देखने के लिए नजर आते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि बिहार का चुनाव आने वाला है, उससे पहले नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेके एक दंगा भड़क चुका है। हिंदू मुस्लिम का जो दंगा है वो नागपुर में देखने के लिए मिलता है। 47 से 50 लोगों की गिरफ्तारी होती है, FIR होती है उसमें। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है। बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। कैसे देखते हैं नागपुर में जो दंगा भड़का, औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात कही गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है, रहे बांस न बजे बांसुरी। मुगल को लाया कौन? मुगल के लाने वाले राणा सांगा परिवार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और राणा सांगा के इतिहास को खत्म क्यों नहीं किया जाता, जिसने मुगल आक्रांताओं को बुलाया? बात जब औरंगजेब की होगी तो निश्चित तौर पर राजा जयसिंह की भी बात होगी, जिसने संभाजी को धोखे से औरंगजेब की जेल में बंद करवाया। न जयसिंह संभाजी के साथ छल किया होता, न संभाजी के साथ औरंगजेब क्रूरता से पेश आता। निश्चित तौर पर औरंगजेब संभाजी और गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्रूरता के साथ जिस तरीके से पेश आया, दरिंदगी के साथ, निश्चित तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि मुगल आक्रांताओं को भारत में आने का न्योता देने वाला राणा सांगा पर बात क्यों नहीं होती? जो औरंगजेब के प्रधान सेनापति उदयभान सिंह राठौर पर बात क्यों नहीं होती? बात हिंदुओं के गद्दार महाराणा प्रताप के साथ छल करने वाले, देश के साथ छल करने वाला मानसिंह पर। कैसे आप लोटियन जेंस में आप मानसिंह के नाम पर सड़क का नाम रख सकते थे? मानसिंह कोई देशभक्त नहीं था, हिंदू हितैषी नहीं था। तो उस मानसिंह के परिवार में जन्म ली दिव्या कुमारी को आप डिप्टी CM कैसे बना सकते हैं? आपको अगर औरंगजेब से, अगर मुगल बादशाह से इतना ही चीड़ है तो आप दिव्या कुमारी से क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, तमाम वो लोग 30 से ज्यादा की संख्या में जो मुगल बादशाह के दरबारी थे, उन सब पर बात क्यों नहीं होती? बात तो होनी चाहिए ना कि अगर राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में मुगलों को ना बुलाया होता तो आज देश में मुगल का इतिहास नहीं होता। चर्चा उस पर नहीं करेंगे, क्यों भाई? और तो और औरंगजेब के मरे हुए कई वर्ष हो गए, वाजपेयी जी की भी सरकार थी। तो क्या वाजपेयी जी और मोदी सरकार में आप जब तुलना करेंगे तो क्या उन्होंने उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की बात की? और दूसरी बात कि अगर देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग ने उसको संरक्षण लिया हुआ है, तो अगर इतना ही आपको चिढ़ है तो आप जो देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन की सरकार है, वहां एक नाथ शिंदे, अजीत पवार, इस पर साफ और स्पष्ट रुख रखना चाहिए। गुल खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा, नहीं चलेगा देश। समझिए बात। वही मोदी जी जब बराक ओबामा को, ट्रंप को, किसी को भी लाते हैं, विदेशी मेहमानों को, तो ताजमहल दिखाने जाते हैं। दूसरी तरफ इनके अनवक्त उस पर विरोध करते हैं। तब भैया, तब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए ना। वो वही औरंगजेब जो गौहत्या पर दोनों हाथ काट देता था, जो तोप के मुख पर बांधकर गौहत्या करने वाले को उड़ा देता था। तो जब आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे, एक और नरेंद्र मोदी जी बीफ एक्सपर्ट कंपनियों से 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा लेते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाते हैं। वहीं आडवाणी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाता है। और RSS, आप इतिहास खंगाल के देखिएगा, जिन्ना के पोतों से भी पैसा खाता था। वो RSS जो आजादी के पहले गोरे अंग्रेजों का दलाली करता था, वो RSS
जो गोरे अंग्रेजों की दलाली में गार्ड की नौकरी लेता था, वो आरएसएस जो आजाद हिंद फौज का विरोध करता था, वो आरएसएस जो देश के क्रांतिकारी योद्धाओं के मुखबरी करता था, वो आरएसएस आज अमेरिका से फंडिंग लेकर देश में अस्थिरता फैलाता। चाहे वो नेहरू की सरकार हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो। मनमोहन सिंह जी की सरकार में आप सबने, पूरे विश्व ने देखा जिस तरीके से सुनामी चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने भारत को इस खतरे से उबारा, भारत को समृद्ध बनाया। 5 साल और प्रधानमंत्री होते तो भारत का स्वरूप कुछ और होता। वो कौन लोग थे जो रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी? वो बात जवाब दीजिए, किनके फंड से आंदोलन चल रहा था? आज वो क्यों नहीं बोल रहे? आपने उसी आंदोलन में शामिल जो सलवार पहनकर फरारी बाबा, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, जो गुणगान सनातन का पुरोधा बताता था ट्रंप का, आज आर्थिक आतंकवाद की बात जो ट्रंप ने की उस पर भी बोला। तो आप जब देखेंगे ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलने वाले लोग हैं। क्या खुशबू पांडे जैसे लोग जो मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते, इससे हमारा धर्म मजबूत होगा? आपने बात की नागपुर की, नागपुर में जिस तरीके से औरंगजेब का पुतला बनाकर और उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई, कलमा लिखा हुआ जलाया गया, जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में जाकर ये ढोल नगारे बजाते, डीजे बजाते। इनको डीजे का पैसा कौन देता भैया? आप, सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नागपुर का है, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, जहां से देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आते हैं, जहां महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला है। क्या महाराष्ट्र के जो खुफिया विभाग है, क्या उसको इसकी इनपुट नहीं थी? क्या वहां का पुलिस प्रशासन फेल्योर है? और गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उनका फेल्योर है। पूरे देश में होली और जुम्मे के बहाने जिस तरीके की बयानों को दिया गया, देश को जलाने की कोशिश की गई, अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर होली के दिन दंगा कराना चाहते थे। देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने, हिंदू और मुसलमान भाइयों ने गंगा जमुना तहजीब का परिचय देते हुए एक दूसरे के रक्षक बनकर, ढाल बनकर, देश में जिस तरीके से भाजपा नेताओं के बयान थे, उन सभी जो लोग जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाते हैं, वो सभी देशद्रोही हैं। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मूक बनी रही, औरंगजेब का मसला इसलिए लाया जा रहा। आप एक बात बताइए, जिस औरंगजेब ने गौ हत्या पर सख्त कानून बनाए, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुओं की बात करने वाले लोग 250-250 करोड़ रुपया से ज्यादा चंदा लेते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो इस देश की जनता को, इस देश के स्टूडेंटों को जो पढ़ाया जा रहा है इतिहास, वो गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं प्रधानमंत्री से, एक तरफ औरंगजेब के बारे में यह साफ और स्पष्ट है कि हिंदुओं के भावनाओं के अनुरूप उन्होंने चाइना पर आक्रमण कर, जो ब्रह्मा और विष्णु महेश हिंदू धर्म के मुख्य स्तंभ हैं, उनकी सुरक्षा कैलाश मानसरोवर जीत कर हम हिंदुओं के लिए दिया था। हम हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव का जो कैलाश मानसरोवर निवास स्थान कहा जाता है, उसकी सुरक्षा की बात की थी। वहीं दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर तो दूर की बात है, देश के प्रधानमंत्री चाइना के 628 गांव बसाए गए, उस पर बात नहीं करते। जहां हमारी भारतीय फौजें मां भारती के लाल गश्त करते थे, वहां गश्त नहीं करने दिया जा रहा। वहां ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए गए, 68 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, 2 नए प्रांत बनाए गए, 90 से अधिक गांव नए बसाए जा रहे, वहां पर सैन्य सामग्रियों का जखीरा बनाया जा रहा। तो प्रधानमंत्री चाइना का चौ नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? आप समझिए। दूसरी तरफ आप औरंगजेब को कोस रहे, मुगलों को कोस रहे। हमारा कोई मुगलों से प्रेम नहीं है, लेकिन सवाल है कि इस भारत की भूमि पर मुगलों को बुलाया कौन? मुगलों को मदद किसने की? किसने हिंदू राजाओं
और भारत भूमि के साथ छल किया, किसने भारत माता के साथ धोखा किया, उसके परिवार के सदस्यों को आप सत्ता के शिखर पर कैसे बिठा सकते हैं? सवाल ये उठता है पंकज जी, अगर औरंगजेब की कब्र की बात कही जा रही है तो आप देखेंगे कि दिल्ली में तो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुगलों की कब्रें हैं। चाहे कुतुब मीनार पे देख लीजिए, हुमायूं का मकबरा देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, क्या इसे भी खुदवाने के लिए की जाएगी? देखिए, ये गुल खाते गुलगुल्ला से परहेज करते, समझिए। मैंने पहले ही कहा, ताजमहल हर कोई नहीं बना सकता है, वो फीलिंग कहाँ से लाओगे? क्या उसके लिए मुमताज जैसी बीवी चाहिए? क्या वो रॉ मटेरियल चाहिए, विदेशों से मंगाए गए पत्थर चाहिए, और सबसे बड़ा जरूरी है उसके लिए फीलिंग। आप जनानी को छोड़ ही दीजिएगा, जब आपकी मुमताज आपके साथ ही नहीं होगी तो कहां से ताजमहल बनाओगे? तो आदमी कब कलसता है? जब आप सफलता के पैदान पर नहीं आ पाते। आप जानबूझकर, जिस भारत देश में बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, सरहदों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, देश के किसानों की बात होनी चाहिए, आज 100 दिन के आसपास होने को है। डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हैं, साल से अधिक हो गए। खनौरी बॉर्डर पर देश का किसान बैठा है, छात्र नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है, महिलाओं के पैरों में कीलें ठोकी जा रही है, मणिपुर में असुरक्षा की भावना है, मणिपुर पर चर्चा नहीं होती, चाइना की जो सरहद है उस पर चर्चा नहीं होती। तो आप रुपया डॉलर की बात नहीं होती, अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती, तो आप जानबूझकर अपने निकप्पेपन को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बातें कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही अगर तकलीफ है तो सबसे पहले मुगल आक्रांताओं को बुलाने वाले राणा सांगा के परिवारों पर कार्रवाई कीजिए। सवाल कीजिए कार्रवाई, उदयमान सिंह राठौर के परिवार के लोगों पर कीजिए कार्रवाई, मान सिंह के परिवार के लोगों पर मिटाइए उसके सबूत और साक्ष्य। बदल दीजिए मान सिंह रोड का नाम, बदल दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए जयपुर हाउस पर, बर्खास्त कीजिए दिया कुमारी को मुख्यमंत्री से, अगर है हिम्मत तो। क्यों? सवाल ये उठता है पंकज जी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व को मजबूत किया जा रहा है, देखिए हिंदुत्व की राजनीति जो चल रही है, क्या वो लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम से ही चलेगी? आप बात समझिए, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर रहे, समझिए। जो हिंसा में लिप्त रहेगा, जिसके पास त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार का अर्थ नहीं मालूम, जो हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की बात कहता है, जो हिंदू धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है, जो हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, जो सनातन हिंदू धर्म पेड़ को इसलिए पूजता है कि ये पेड़ जिंदा रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा, सांप को पूजने की परंपरा है, कुत्तों को पूजने की परंपरा है, चूहों को पूजने की परंपरा है, जल के जीवों को पूजने की परंपरा है, वायुमंडल के जीवों को पूजने की परंपरा है। उस धर्म में इंसान से नफरत की बातें नहीं हो सकती। ये निश्चित तौर पर उसी रावण और कालनेमी के लोग हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, रावण ने अगर भगवा वस्त्र न पहना होता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। मतलब अगर भगवा पे भी सवाल उठा रहे हैं। सुनो, भगवा पर सवाल नहीं है, हाँ। भगवा पहनने वाले तौर तरीके पर सवाल है। अगर रावण ने भगवा न पहना होता तो माँ सीता उनके प्रपंच में न फंसा होता, रावण राष्ट्रीय पोशाक में जाता, माँ सीता का अपहरण नहीं हो पाता। तो सवाल है कि वो भगवा पहना किसने है? कालनेमी ने पहना, रावण ने पहना, या राम ने पहना? राम भी भगवा पहने हुए थे, लेकिन राम के जो उच्च आदर्श हैं वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। राम ने कभी किसी के साथ हिंसा की बात ना की, नफरत की बात ना की, उन्होंने धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी। निश्चित तौर पर देश में नकली हिंदू और असली हिंदू पर चर्चा होना चाहिए। ये लोग नकली हिंदू हैं जिनको मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने से खुशी मिलती है, जिनको मस्जिदों और मजारों पर डीजे बजाने से खुशी मिलती है। अरे भैया, आपके माँ बाप ने आपके लिए घर नहीं बनाया, आपके लिए छत न बनाया, आपका घर नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि आपका घर एक प्यार का मंदिर है जिसमें हम रहते हैं, वो स्वर्ग से बढ़कर है। यही सनातन परंपरा सिखाता है। आप जाके पढ़िए गृहस्थ गीता, आपको सब कुछ समझ में आएगा।
ये सनातन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोग हैं, ये विधर्मी लोग हैं। ये लोग निश्चित तौर पर राक्षसी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। सवाल यही उठता है पंकज जी के, एक तरफ देखेंगे कि दुनिया बहुत साइंस के क्षेत्र में सबसे आगे जा रही है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, लेकिन हमारा देश जो है वो धर्म के क्षेत्र में आगे जा रहा है। आईआईटी बाबा हैं, आईआईटी करके इंजीनियरिंग करके बाबा बन रहे हैं, उन्हें फिर बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ विश्व है, अमेरिका है, एक नई योजना, एक नया ऐप लेके आता है जो पूरे सवालों के जवाब देता है खुद में खुद। देखिए, मैंने निर्मल बाबा को बहुत नजदीक से देखा। समझिए, ये आईआईटीएन बाबा धर्म का चोला पहनकर और किस तरीके से एक सम्राट वर्ग, मीडिया का वर्ग आईआईटीएन बाबा के बारे में दिखा रहा। निर्मल बाबा लुधियाना में कपड़े की दुकान चलाता था, एक नंबर का व्यभिचारी था। धर्म की आड़ में थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा पकड़ा गया। आज निर्मल बाबा की बात नहीं होती। अरे भाई, साधु कौन? इन नकली साधुओं के चक्कर में साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। जो हमारे असली साधु हैं, ये देश साधु और संतों का रहा है। ये देश तमाम दगीची मुनि, शिव मुनि, वशिष्ठ मुनि, तमाम ऐसे साधु संत, वाल्मीकि ऋषि जैसे संतों का देश है, विश्वामित्र जैसे साधु संतों का देश है। उस देश में ये नकली पाखंडी लोग विश्वगुरु बनाएंगे क्या इन्हें? देखिए, विश्वगुरु कब था भारत? आपको वो भी नहीं पता है। सम्राट अशोक के समय में भारत विश्वगुरु था। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा, एक विदेशी शक्तियों के हाथ में बिके हुए लोग, आज जो बिहार का गौरव बुद्ध की धरती के रूप में जाना जाता है, वहां भी इन लोगों ने अरंगा डाल रखा। ब्राह्मण बैठा रखे हैं। देखिए, फिर वही बात। देखिए, सारे लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण पूरी जाति और धर्म पर आप आलोचना नहीं कर सकते। ब्राह्मण उतना ही लेता जितना से उसकी आजीविका चलती थी। कौन लोग हैं? ब्राह्मणों का इतिहास रहा है, ब्राह्मणों ने ज्ञान का परचम फहराया है। लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। लेकिन मंदिरों में तो कोई बुद्धिस्ट का कोई वो नहीं है, बनते नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए, तमाम मुझे गर्व है, मैं उस बिहार से आता हूँ जिसने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया, जिसने सभी धर्मों का समावेश दिया, जहां महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रची, जहां आर्यभट्ट ने शून्य दिया, जहां चाणक्य ने पूरे साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को नस्तनाबूद किया और विश्व में बिहार का परचम लहराया सम्राट अशोक के द्वारा, मौर्य वंश के द्वारा। हम उस बिहार से आते हैं। निश्चित तौर पर बिहार की सभ्यता और संस्कृति सभी धर्मों के सुरक्षा की बात कहती है, पालन की बात कहती है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, जहां माँ सीता का जन्म हुआ, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर वो धरती इन पाखंडियों के हाथों में, इन व्यापारियों के हाथों में नहीं आने वाली। देखिए, ये हमेशा से रहा है, धर्मी और विधर्मी के बीच लड़ाई रही है। फिर विधर्मी सक्रिय हो गए हैं, उससे आप पूरे धर्म के लोगों को नहीं कह सकते। हमारा सनातन हिंदू धर्म कमजोर की रक्षा की बात कहता है। हमारा सनातन धर्म न्याय प्रिय धर्म है। ये कुछ असामाजिक तत्व, कुछ पाखंडी लोग धर्म की आड़ में, मैंने पहले भी बोला, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। हमने वैसे साधु देखा जिसने अपने पूरे शरीर की मांस दान दे दी, जिसने अपने पूरे शरीर के हड्डियों को दान दे दिया, जिसने ताउम्र चाहते, बहुत सारे ऐसे साधु संत थे जो जंगलों में निवास नहीं करते, चाहते राजा बन जाते, लेकिन वो साधु धर्म का पालन किया। बिहार की धरती पर विश्वामित्र हुआ करते थे राजा, उन्होंने सब कुछ राजपाट दान देकर हमेशा अपने धर्म के कल्याण की बातें की। तो निश्चित तौर पर धर्मी और विधर्मियों के बीच जो लड़ाई है, हम सभी धर्म प्रेमियों को कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। और निश्चित तौर पर जब आप देखेंगे तो जिस धर्म में सूद खाना पाप है, आप रिश्वत खाना पाप है, जहां पराई आप समझिए पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना पाप है, जहां किसी के साथ अधिक बोझ लादने पर धर्म में ये सिखाया गया है, तो निश्चित तौर पर आपको धर्म अपने अंदर आत्मसात करने की चीज है और इन विधर्मियों से धर्म को बचाने की जरूरत है।